सारण गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, स्पेशली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र जो होता है बच्चों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो चलिए बच्चों, मनुष्य में हम लोगों में उत्सर्जन बच्चों को कौन जो अंग क्या है, वैसे तो सबको पता है बच्चों को किडनी वृक्क होता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कौन कौन से बच्चों डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, सब के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीशन में एक तो बच्चों हो गया आपका किडनी। यहाँ से हम लोग दूसरा कलर ले लेंगे। देखिए, एक तो बच्चों क्या हो गया, किडनी हो गया। दो किडनी हमेशा याद रखिएगा, पेयर में किडनी होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे यूरेटर हो गया, दो यूरेटर होता है। यूरिनरी ब्लडर, इसमें पेशाब स्टोर होता है। एक यूरिनरी ब्लडर होता है और यूरेथ्रा जिससे पेशाब बॉडी से बाहर निकलता है बच्चों, वो होता है। तो एक तो ह्यूमन एक्सक्रीशन में ये चार बच्चों याद रखिएगा आप लोग। किडनी पेयर में होता है, हमेशा दो होता है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी। इसके बाद यूरेटर, किडनी से यूरिनरी ब्लडर के अंदर बच्चों, यहाँ फिगर में आप लोग देख सकते हैं, रफली मैं डायग्राम खींच दिया यहाँ पे। किडनी है, किडनी से बच्चों ये जो नीचे की तरफ जो आया है यही है आपका यूरेटर। ये जो हो गया बच्चों, इसमें यूरिन बच्चों स्टोर होता है और अकॉर्डिंग टू डिज़ायर नीड, जब इसके अंदर बच्चों बहुत ज़्यादा जब यूरिन स्टोर होता है, जब उसमें एक्सपेंडेड उसमें फैलाव होता है बच्चों, फिर वहाँ से एक नर्वस सिस्टम के द्वारा मैसेज आता है हम लोगों के ब्रेन में। फिर हम लोग जाकर बच्चों अपने अर्घ अपने इच्छा के हिसाब से उसको यूरिन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो यूरिनरी ब्लडर हो गया, और ये हो गया बच्चों यूरेथ्रा, जो कि एक बॉडी से बाहर यूरिन हम लोग बाहर एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बस सिंपल हो गया बच्चों। किडनी हमेशा पेयर में होता है, यूरेटर दो होता है पेयर में, राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये लेफ्ट यूरेटर है, ये राइट यूरेटर हो गया, ये राइट किडनी हो गया, वो लेफ्ट किडनी हो गया। ठीक है, इसके बाद यूरिनरी ब्लडर बच्चों हो गया आपका, जो जिसमें यूरिन स्टोर होता है, वो सिंपल हो गया। अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा सबको वन बाय वन, बस सिर्फ फिगर से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद बच्चों है आपका यूरेथ्रा है, जिससे पेशाब बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूँ। अच्छा, आगे मैं एक्सप्लेन किया हूँ, उसमें देखेंगे। चलिए, अब क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किडनी। तो बच्चों पता है आप लोगों को किडनी कहाँ सिचुएटेड रहता है, तो याद रखिएगा लोग, अक्सर लोग बोलते हैं इधर, नहीं, बैक साइड में बच्चों रहता है ये। ठीक है, बैक साइड में डोर्सल रीजन में बच्चों ये किडनी होता है। तो ये पहली बात तो हम लोग बात करेंगे बच्चों, ये हमेशा कैसा होता है, तो एक जोड़ा होता है, मतलब वो पेयर में होता है, वन पेयर राइट एंड द लेफ्ट होता है। यह कैसा होता है बच्चों, तो याद रखिएगा, किडनी जो होता है हम लोगों का, एक तो ठोस होता है, ठोस के साथ साथ बच्चों क्या होता है, गहरे भूरे लाल होता है बच्चों, डीप ब्राउन रेड उसको हम लोग बोलते हैं। किडनी का जो बच्चों उसका जो एक तो कठोर होता है, ठीक है, ठोस। इसके बाद बच्चों कैसा होता है, अब ठोस का मतलब, कठोर का मतलब वो लकड़ी वाला होता है, हार्डनेस मत समझिएगा आप लोग। ठीक है, ठोस होता है वो। ठीक है, इसका गहरे भूरे मतलब डीप ब्राउन रेड इसका कलर होता है बच्चों। तीसरी बात हम लोग बात करेंगे, ये किस आकार का होता है, तो जाहिर सी बात है, अभी आप लोग फिगर में देख भी रहे थे कि उसका फिगर कैसा था, वो कुछ इस तरीके का बच्चों उसका शेप था, इस तरीके का। तो इस तरह का जो शेप होता है, पता है बच्चों, बीन शेपेड, जो सेम का जो बीज होता है इसी आकार का ना होता है। इसीलिए बच्चों इसको मैं एक पॉइंट में बना दिया हूँ कि इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है बच्चों, बीन शेपेड स्ट्रक्चर उसका होता है किडनी का। फिर हम लोग देखेंगे बच्चों कि किडनी का उसका लेंथ क्या होता है, उसका वेट चौड़ाई क्या होता है, उसका मोटाई कितना होता है। तो यहाँ भी हम लोग एक पॉइंट बना दिए हैं कि बच्चों ये क्या है कि किडनी जो होता है 10 सेंटीमीटर बच्चों लंबा हो सकता है एक एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन, छोटा बच्चा में नहीं, एडल्ट ह्यूमन के बारे में हम लोग सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों 5 से 6 सेंटीमीटर उसके चौड़ा होता है वो, और 3 से 4, कहीं कहीं किताबों में 2.5 से 4 भी लिखा रहता है, 3 से 4 सेंटीमीटर उसका मोटाई होता है बच्चों, उसका थिकनेस होता है। तो इसका लेंथ हो गया, इसके बाद चौड़ाई विड्थ हो गया, और इसके बाद इसका थिकनेस हो गया, मोटाई हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वृक्क का जो भीतरी सतह होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि वृक्क का जो भीतरी सतह को हम लोग हाइलम बोलते हैं। कौन सा पार्ट है हाइलम, तो देखिए पिछला फिगर में यहाँ पे देखिए, ये जो भीतरी पार्ट बच्चों है, दिस रीजन जो है यहाँ पे आके जो बेंड कर रहा है, जहाँ पे इम्बेडेड जो धंसा हुआ जो पार्ट है, तो धंसा हुआ पार्ट क्या था, जाहिर सी बात है बच्चों, आके यहाँ पे इस तरीके से मूर्ति धंसता है ना, तो इसी रीजन को बच्चों हम लोग हाइलम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्या कहता है कि वृक्क के भीतरी सतह को हाइलम हम लोग कहते हैं, और इसी जगह से ये जो हाइलम जो रीजन होता है बच्चों, उसको हाइलस भी बोलते हैं, हाइलस कहिए या हाइलम कहिए।
तो उसी रीजन से बच्चों क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी होता है या रीनल वेन होता है बच्चों, रीनल आर्टरी वहीं से इन करता है अंदर की तरफ, और जो रीनल वेन होता है वहीं से बच्चों बाहर निकलता है, जो कि फिगर में आप लोग देख भी सकते हैं। इस फिगर में आप लोग यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ, ये जो आर्टरी है बच्चों इसी के अंदर आके इन कर रहा है, और जो रीनल वेन है बच्चों, ब्लू कलर का वेन मैं दिखा दिया हूँ, ये निकल के फिर बच्चों वेन जो आप लोगों ने सुना होगा सुपेरियर वेना के बाद, इन्फेरियर वेना के बाद, ठीक है, वो सब होकर यहीं से होकर बच्चों गुजरता है, किडनी के पास जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हाइलम रीजन भी आप लोग समझ गए, हाइलम क्या होता है, जो धंसा हुआ बच्चों पार्ट होता है, दिस वन, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइलम रीजन, ठीक है, हाइलम बोलते हैं, या इसी को कहीं कहीं पे बच्चों हाइलस भी कहा जाता है इसको। इसके बाद है ये पॉइंट हो गया किडनी के बारे में बच्चों, इतना पॉइंट हो गया। अब हम लोग आगे और फिर बात करेंगे वन बाय वन। अब देखिए जो यूरेटर होता है बच्चों, ये तो किडनी के बारे में हो गया। अब किडनी के बाद क्या होता है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस किडनी के बारे में। किडनी के बाद क्या होता है बच्चों, जब किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इसके बाद जो यूरिन बनता है बच्चों, वो यूरिन ड्रॉप करके यूरेटर के द्वारा बच्चों यूरिनरी ब्लडर के अंदर आता है वो। तो अब हम लोग थोड़ा सा यूरेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा कुछ डिस्कस में नहीं करेंगे, कुछ ज़्यादा डीपली आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है बच्चों। यूरेटर क्या होता है, सिंपल याद रखिएगा, यूरेटर इससे होकर मूत्र वृक्क से बाहर निकलकर मूत्राशय में आता है। जाहिर सी बात है बच्चों, क्या कह रहा है, इससे होकर मूत्र वृक्क से बाहर, मतलब किडनी से बाहर निकलकर कहाँ आता है, मूत्राशय, मतलब यूरिनरी ब्लडर के अंदर, पेशाब की थैली जो होता है बच्चों उसके अंदर आता है वो, सिंपल, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मूत्राशय, यूरिनरी ब्लडर क्या होता है। यूरिनरी ब्लडर एक अलग है, तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, इससे मूत्र एकत्रित होता है। बस इसमें सिंपली बस इतना ही समझिए, इससे मूत्र क्या होता है बच्चों, एकत्रित होता है, स्टोर होता है यूरिनरी ब्लडर के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। इसके बाद है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या होता है, यूरेथ्रा। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए यूरेथ्रा मेल में और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है, ठीक है। वैसे तो पता है बच्चों, मूत्राशय के बारे में बात करेंगे, यूरेथ्रा के बारे में, मूत्र मार्ग के बारे में, कि यूरेथ्रा जो होता है बच्चों, यह मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने के लिए होता है। मतलब क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर जो होता है, यहाँ जो मैं बताया था इससे पहले भी, यूरिनरी ब्लडर, तो यूरिनरी ब्लडर के अंदर जो भी बच्चों पेशाब रहता है, जो यूरिन रहता है, वो क्या होता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, फीमेल के बॉडी के अंदर यूरेथ्रा का ओनली वन फंक्शन होता है, और वह होता है बच्चों यूरिन को यूरिनरी ब्लडर से, यूरिन मतलब पेशाब को बाहर निकालने का, बस एक ही काम होता है। लेकिन अगर हम लोग मेल के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो मेल में उसका ड्यूअल फंक्शन होता है। एक तो यूरिन को एक्सक्रीटरी सिस्टम में एज वेल एज इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो प्रजनन तंत्र होता है बच्चों, उसके अंदर भी इसका रोल है, इसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन है इसका। अब आप लोग कहेंगे सर उसमें क्या है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, इजैकुलेशंस, इंसेमिनेशंस, स्पर्म का बॉडी से बाहर निकलना, यूरेथ्रा के द्वारा ही तो स्पर्म बॉडी से बाहर निकलता है ना। तो याद रखिएगा, पेनिस के अंदर जो सीशन होता है, मेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो होता है बच्चों, मेल का, उसको बाह्य जननांग भी उसको हम लोग बोलते हैं, जो पेनिस, तो पेनिस के बीच में बच्चों क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। तो उसका दोनों काम ना होता है, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब फिजिकल रिलेशंस वक्त क्या होता है बच्चों, उस वक्त क्या होता है कि स्पर्म बॉडी से बाहर निकलता है, तो ठीक है, वो आता है बच्चों टेस्टिस से, वास डिफरेंस होते हुए फिर इजैकुलेटरी डक्ट से आकर बॉडी से बाहर, मतलब यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। तो क्या यूरेथ्रा का काम दो हो गया ना, एक तो बच्चों हम लोग यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना हो गया, और दूसरा स्पर्म जो होता है, शुक्राणु होता है, वो भी बॉडी से बाहर निकलता है। तो इस बात पॉइंट को याद रखिएगा, फीमेल में ओनली वन फंक्शन होता है बच्चों, यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए। और मेल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मेल में बच्चों दोनों काम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो फीमेल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग मेल के बारे में स्पेशली बात करें तो मेल में ड्यूअल फंक्शन होता है। एक तो यूरिन को एलिमिनेट करता है, बाहर निकालता है, और दूसरा स्पर्म इजैकुलेशन, या ऐसे आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं कि स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालने का, शुक्राणु को वो बॉडी से बाहर निकालने का काम बच्चों यही करता है। फीमेल में बस एक ही याद रखिएगा लोग, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। अब बच्चों देखो, अब बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, किडनी के अंदर जो हम लोगों का यूरिन बनता है, एक्चुअल में किडनी के अंदर एक फंक्शनल यूनिट होता है बच्चों,
और वह होता है नेफ्रॉन, जो लाखों की संख्या में बच्चों होता है, मिलियंस में, ठीक है। तो बच्चों वो मिलियंस में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, किडनी के अंदर होता है बच्चों, और वह है जिसका हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। और यह जो नेफ्रॉन होता है बच्चों, इसमें भी अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। जो स्ट्रक्चर को मैं एक रफली डायग्राम में खींच दिया हूँ, जो आप लोगों की किताबों में भी बच्चों दिया होगा। तो एक्चुअल में जो हम लोग को बॉडी के अंदर ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो 3 स्टेप में होता है। कितना में? 3 स्टेप में। एक होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस, दूसरा होता है बच्चों रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है सिक्रेशन, ठीक है। तो 3 स्टेप्स में होगा, वो कौन कौन सा, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज हम लोग देख लें। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है बच्चों, वो याद रखिएगा 3 स्टेप्स में होता है, या 3 मेन बच्चों प्रोसेस होता है। वो कौन कौन सा? एक तो हम लोग 1 बाय 1 अगर सबके बारे में बात करें, एक होता है बच्चों फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है बच्चों रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है सिक्रेशन, ठीक है। अब सवाल ये है कि होता कहाँ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। फिल्ट्रेशन जो होता है बच्चों, वो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। ग्लोमेरुलस क्या है, जस्ट मैं फिगर में बताऊंगा आप लोगों को स्ट्रक्चर में। और रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन जो होता है ना बच्चों, यह दोनों रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है, तो देखिए रीनल ट्यूब्यूल्स में आप लोगों को अलग अलग चीज आता है। इसके अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चों इसमें क्या क्या आता है, तो इसके अंदर एक्चुअल में बच्चों आता है बोमेन्स कैप्सूल भी आता है। इसमें कौन कौन सा आता है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें बोमेन्स कैप्सूल आता है बच्चों। इसी के अंदर पीसीटी जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके बाद इसी के अंदर बच्चों का आता है लूप ऑफ हेनले, जो यू शेपेड होता है, या इसी को हम लोग हेनलेस लूप के नाम से भी जानते हैं। जो यू शेपेड स्ट्रक्चर बनेगा, अभी जस्ट मैं फिगर में दिखाऊंगा, सबका नाम मैं लिख दिया हूँ ऑलरेडी। इसके बाद बच्चों एक होता है डीसीटी, तो रीएब्जॉर्प्शन और जो सिक्रेशन होगा बच्चों वो यहीं पे होगा। और इसके बाद बच्चों कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी होता है रीएब्जॉर्प्शन, कलेक्टिंग डक्ट। अब आप लोग कहेंगे सर क्या स्ट्रक्चर सब जो लिख रहे हैं कहाँ होता है, तो देखिए ऑलरेडी आपके फिगर में बना चुका हूँ, लुक एट ऑन दिस स्क्रीन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे, ये जो नेफ्रॉन होता है, यह नेफ्रॉन का पहली बात बच्चों, यह नेफ्रॉन क्या होता है, तो याद रखिएगा ये फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, ठीक है। जो कि प्रत्येक किडनी में, ईच किडनी में ये मिलियंस की संख्या है बच्चों, लाखों की संख्या में यह नेफ्रॉन होता है वो, ठीक है। यह नेफ्रॉन में मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है बच्चों, ये जो अंदर का जो पार्ट है ना, जो बोमेन्स कैप्सूल कप शेपेड जो स्ट्रक्चर उसके अंदर जो है बच्चों, ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस रीजन को, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्लोमेरुलस हो गया बच्चों। इसके बाहर ये जो ट्यूब्यूल लाइक जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बाहर, उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे, बोमेन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस को छोड़ दीजिए, उसके बाद बच्चों देखिए ग्लोमेरुलस के बाद सब ट्यूब्यूल सिस्टम है, ये सब में ट्यूब्स है। सब में बच्चों क्या होता है कि इसमें फिल्ट्रेशंस के बाद इसमें जो कोई फिल्ट्रेट जो होता है वो इसी ट्यूब्यूल्स के द्वारा बच्चों आगे की तरफ जाता है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है। अगर हम लोग एक एरो का साइन अगर दें कि कौन किस तरीके से बच्चों उधर मूव करता है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। यस, दिस वन, थोड़ा सा पतला सा हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, लाइन एरो का साइन दे देंगे। ये सब में बच्चों क्या होगा, ये सब फिल्ट्रेट होगा। ये सब क्या है, ये सब मान लीजिए बच्चों ये सब फिल्ट्रेट है। तो कहाँ से आया है ये, तो ग्लोमेरुलस के अंदर से आया है। ग्लोमेरुलस से बच्चों इस तरीके से फिल्टर होकर वो इसमें बोमेन्स कैप्सूल में, बोमेन्स कैप्सूल के बाद बच्चों ये जो फिल्ट्रेट होगा वो कहाँ गया, पीसीटी में गया। किस में गया, पीसीटी में। पीसीटी से बच्चों नीचे की तरफ ऐसे आएगा, वो एरो का साइन ऐसे होगा, वह नीचे की तरफ बच्चों आएगा पीसीटी से। इसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों, कहाँ जाएगा ये, ऊपर की तरफ। मतलब एरो का साइन अब इधर कैसे, ऊपर की तरफ कीजिए, तो आकर ऊपर की तरफ होगा बच्चों। इसके बाद फाइनली वो जाएगा वो आपके डीसीटी में।
डिस्टिलेट कन्वर्टिबल्स में उसको आप लोग ऐसे एरो कीजिए। इसके बाद फिर फाइनली बच्चों क्या होगा, वह इन कर जाएगा इसके अंदर, मतलब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो भी इसका जो फिल्ट्रेट था बच्चों, ये सब इसके अंदर आ गया। ठीक है, क्लियर? तो देखिए पहली बात क्या हुआ, मैं बात क्या बता रहा था कि देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशंस इन आवर बॉडी। वो क्या होगा, पहली बात ग्लोमेरुलस। बच्चों पता है इस ग्लोमेरुलस को हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या है, फिल्ट्रेशंस को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं क्योंकि फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस रीजन। इसी ग्लोमेरुलस रीजन के अंदर बच्चों फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस से। अब देखिए, अब एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ से अफरेंट आर्टरी से डर्टी ब्लड इन करता है। इसमें कैसा ब्लड बच्चों, डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड इन किया और बच्चों यहां से जो बाहर निकलेगा वह जो ब्लड होगा बच्चों वो क्लीन ब्लड होगा। कैसा होगा, क्लीन ब्लड। तो गंदा खून इधर से इन करेगा ग्लोमेरुलस में से बच्चों, फिल्टर होकर इसका क्लीन ब्लड आपको इफरेंट आर्टेरियल से बाहर निकल जाएगा और वह जो फिल्ट्रेट होगा बच्चों वो पानी के साथ डिजल्व होगा और वह धीरे धीरे यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन मतलब पुनः फिर से उसका अवशोषण होना, रीअब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा सा स्टेप्स को समझिए। एक आप लोग इतना याद रखिए कि देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट इज द फिल्ट्रेशन, सेकंड इज द रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड विल बी द सिक्रेशंस। तो क्या होगा, जैसे ही बच्चों यहां से ब्लड, डर्टी ब्लड इंटर किया ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल में चला गया, इसके बाद इधर से बच्चों क्लीन ब्लड बॉडी से बाहर फिर जाकर अपना उसका सर्कुलेशन हो रहा है। अब यह फिल्ट्रेट जो वाटर में डिजल्व रहता है बच्चों, याद रखना, अब उस वाटर का पता है 24 घंटा में 180 लीटर ब्लड का बच्चों हम लोग का फिल्ट्रेशन जो बॉडी के अंदर होता है वो 180 लीटर। अगर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर ना रहे तो हमेशा हम लोग बाथरूम में हम लोग टहलते दिखाई देंगे। सिर्फ बच्चों 24 घंटा में लगभग 1.5 लीटर के आसपास यूरिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन फिल्ट्रेशन बच्चों इतना ज्यादा होता है वो। ठीक है, 125 ml पर मिनट, इतना तेज रफ्तार से बच्चों फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर। अभी क्या गया बच्चों, पीसीटी में, पीसीटी से बच्चों कहाँ गया, लूप ऑफ हेनलेज में, यू शेपेड स्ट्रक्चर। इसके बाद डीसीटी में गया, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स में। फाइनली बच्चों वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है और बच्चों कलेक्टिंग डक्ट बस वही जो हाइलम जो रीजन बताया था वहां से यूरेटर कनेक्ट रहता है बच्चों। उस यूरेटर के माध्यम से फिर वो यूरिन जो होता है बच्चों पेशाब वो चला जाता है यूरिनरी ब्लडर के अंदर, पेशाब की थैली में, मूत्राशय में। फिर वहां से बच्चों यूरिनरी ब्लडर से स्टोर होता है अकॉर्डिंग टू अर्ग, फिर इच्छा होता है तो फिर हम लोग उसको यूरेथ्रा के द्वारा फिर बॉडी से बाहर उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो यही था बच्चों आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना था आप लोगों को। हाँ, अगर वही चीज़ है कि ऊपर एक क्लास अगर आता 11th क्लास में, तो 11th क्लास में 1 by 1 बच्चों पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनलेज, वहाँ पे फिर मैं बताता आप लोगों को कि रीनल कॉर्पस हम लोग किस कंडीशन से हम लोग बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस होता है दोनों को एक साथ कुछ अलग नाम होता है। 1 by 1 सबको कहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे सिक्रेशन होता है, किस किस का होता है, सोडियम का कहाँ होता है, बाइकार्बोनेट का कहाँ होता है, यूरिया का कहाँ होता है, H2O का कहाँ होता है, वो सारा चीज़ें बच्चों चलिए मैं ऊपर क्लास में 11th ले लिया है वो। ठीक है, आप लोग उतना डीपली नहीं जाना है। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और सेकंड में मैं बताऊंगा एक छोटा सा, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं यहीं पे ख़त्म ही कर दूं इसको। एक बच्चों आप लोगों ने सुना होगा हीमोडायलिसिस, सुने हैं क्या? ये तो खैर मैं बताया था यूरिन के फॉर्मेशन में। एक चीज़ यहाँ पे हीमोडायलिसिस एक वर्ड सुने होंगे आप लोग। देखिए डायलिसिस है क्या, अक्सर आप लोग सुने होंगे डायलिसिस का स्पेलिंग थोड़ा सा मुझे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। डायलिसिस खैर वॉटेवर, थोड़ा सा स्पेलिंग से कहीं ये ना बात नहीं रहता है। देखिए डायलिसिस होता क्या, इसका नाम क्या होता है, हीमोडायलिसिस। मतलब क्या हुआ, हीम का मतलब होता है ब्लड। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा किसी इंसान का अगर बच्चों अगर किडनी फेल कर जाए तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है
तो वो तो बॉडी से बाहर एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि फिल्टर तो हो नहीं रहा है। किडनी तो इंसान का खराब हो गया है, तो उसको जिंदा रहने के लिए जाहिर सी बात है किडनी फेलियर के बाद ज़्यादा दिन तक इंसान जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि किडनी अगर फेल कर गया तो यूरिक एसिड उसके बॉडी के अंदर बच्चों क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके ब्लड में। और ब्लड में अगर यूरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बच्चों हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है, और अदर पार्ट्स, अदर वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी उसको डैमेज कर सकता है। तो क्या हुआ बच्चों, जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। दो सॉल्यूशन अपने पास है जिंदा रहने का। एक तो या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट कराइए, किसी डोनर को ढूंढिए और दूसरे इंसान का किडनी लेकर ग्रुप वगैरह सब कुछ मैच कराने के बाद किडनी को ट्रांसप्लांट करा लीजिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय बच्चों है हीमोडायलिसिस। अब क्या, एक मशीन होता है बच्चों, और उस मशीन के माध्यम से एक तरफ से आपके बॉडी को ब्लड को निकाला जाता है, और एक आर्टिफिशियल मशीन में आपके ब्लड को, वही प्रोसेस जो किडनी कर रहा था कि फिल्ट्रेशंस कर रहा था डर्टी ब्लड को, उसमें जो नाइट्रोजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस था उसको बाहर निकाल रहा था, वही प्रोसेस बच्चों क्या होता है, एक मशीन के द्वारा कराया जाता है। और मशीन के द्वारा बच्चों उसको क्या किया जाता है कि बॉडी के अंदर से ब्लड को बाहर निकालकर उस मशीन में एक डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, उसमें से बच्चों क्या होता है, यूरिया बाहर निकल जाता है। इसके बाद फिर ब्लड जो होता है क्लीन हो जाता है, क्लीन होने के बाद फिर से ब्लड हमारे बॉडी के अंदर बच्चों को वापस कर दिया जाता है। तो एक मशीन के द्वारा बच्चों जो डायलिसिस कराया जाता है ब्लड का, जो डर्टी ब्लड को क्लीन में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द हीमोडायलिसिस। तो अक्सर ये होता है बच्चों किडनी फेलियर कंडीशंस में, अगर एक किडनी फेल है तो दूसरे किडनी से सर्वाइव इंसान कर सकता है, लेकिन अगर दोनों फेल कर जाए तो ओनली दो उपाय मैं बताया आप लोगों को। एक तो किडनी ट्रांसप्लांट कराइए, किसी डोनर को ढूंढिए और किडनी को ट्रांसप्लांट करा लीजिए दूसरा, और दूसरा बच्चों होता है बस वो डायलिसिस, हीमोडायलिसिस के द्वारा इंसान जिंदा रह सकता है। हाँ, पूरा मैं डिटेल्स बताता आप लोगों को फिगर के साथ, क्योंकि उतना डीपली आप लोगों को नहीं जानना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहा। हो सकता है इसका